गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 100 ड्रेसेस का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. जबकि क्लास मतलब क्या है, रूम में ऐसे ही घूम रही थी और मॉनिटर प्रिंसिपल के ऑफिस से मिस मैसन का एक नोट लेकर आया। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने इसको कई बार पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और इसको क्या है, पूरा विचार किया इस पर थोड़ी सी देर के लिए। देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स। फिर उसने क्या है, तालियां बजाई। अटेंशन क्लास, क्लास को मतलब बोलते हुए कि अटेंशन क्लास, ध्यान दीजिए। एवरीवन बैक टू देयर सीट, हर कोई अपनी अपनी सीट पर वापस चला जाए। व्हेन द सफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, जब पैरों की मतलब क्या है, मारने की आवाज़, जैसे सफलिंग को बोलते हैं हम कि चलते समय हम पैरों से आवाज़ करते हैं ना, जो जो बंद हो गई। एंड द रूम वॉज स्टिल एंड क्वाइट, रूम बिल्कुल शांत हो गया। मिस मैसन सैड, मिस मैसन ने कहा, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वोंदाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। कहता है कि मैं वोंदा के फादर से लेटर प्राप्त हुआ, वो आपको पढ़कर मैं सुनाती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट, मिस मैसन वहाँ पर एक पल के लिए खड़ी हो गई। एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट। एक्सपेक्टेंट क्या हुआ, अब जो रूम में जो खामोशी थी बिल्कुल क्या हो गई, एकदम तीव्र सी हो गई, सीरियस सी हो गई, टेंस। और एक्सपेक्टेंट होता है कि बहुत ही ज़्यादा आशावान हो गई, कुछ सुनने के लिए वो ललायत थे, मतलब होपफुल। द टीचर adjusted her glasses slowly and deliberately। टीचर ने अपने जो चश्मे वगैरह थे उसको अच्छी तरह से धीरे धीरे जानबूझकर मतलब उनको एडजस्ट किया, अच्छी तरह से सेट किया। हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग, मतलब उसके तौर तरीके से ही ये साफ इंगित था कि वो क्या कहने जा रही थी, क्या आ रहा था उसके माइंड से। दिस लेटर फ्रॉम वोंदाज फादर, जो ये लेटर था वो उनका के फादर की तरफ से था। वो जो मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बड़ी इंपॉर्टेंस रखता था, बड़ा महत्व रखता था। एवरीबडी लिसन क्लोजली, हर किसी ने बिल्कुल ध्यान से सुना। एज मिस मैसन रोट सॉरी रेड द ब्रीफ नोट, जो उस ब्रीफ नोट को पढ़ा, क्या लिखा था उसमें। उसके फादर ने, डियर टीचर, माई वोंदा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी वोंदा अब स्कूल में नहीं आएगी। जेक ऑल्सो, जेक भी नहीं। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम बड़े शहर में चले गए। नाउ मोर होलर पोलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, वहाँ पर कोई ज़्यादा होलर पोलक भी नहीं है, ना कोई वहाँ पूछता कि फ़नी नेम क्या होता है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि शहर में तो बहुत ज़्यादा फ़नी नेम्स होते हैं। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, कि जैन पेट्रोन्स्की उसके फादर का नाम था, वोंदा पेट्रोन्स्की का। उसने कहा, अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, एक गहरी खामोशी सी छा गई इस लेटर को पढ़ने के बाद। मिस मैसन टूक ऑफ हर ग्लासेस, मिस मैसन ने अपने चश्मों को उतार दिया। ब्लू ऑन देम, उनको चलाया ऐसे इस प्रकार से। एंड वाइप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ, और मतलब अपने रुमाल से उसको साफ किया। देन सी पुट देम ऑन अगेन, फिर उसको दोबारा पहन लिया। एंड लुकड एट द क्लास, और क्लास की तरफ देखते हुए। When she spoke her voice was very low, जब वो बोली तो बड़ी आवाज़ धीमी थी। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be long unfamiliar one। कहता है कि मैं, अब मुझे पक्का विश्वास है कि आप में से कोई भी लड़का लड़की रूम 13 में मतलब किसी उद्देश्य से या जानबूझकर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसका या किसी का नाम भी लंबा हो सकता है या अनजाना हो सकता है। आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट सेड इन थॉटफुल थॉटलेसनेस, कि मतलब आप बेसमझ थे, आपको इतनी समझ नहीं थी। थॉटलेसनेस क्या होता है, बिना विचारों के आपने जब कहा, जो कह दिया, कोई बात नहीं। आई नो ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, और मैं जानती हूँ आप जो जैसे मैं
बताऊंगी आपको, वैसे आपने महसूस करना है। दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन, बड़ी दुर्भाग्यशाली बात हुई हमारे साथ। अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दुर्भाग्यशाली भी और बड़ी उदास भी, बोथ दोनों ही। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट, मैं चाहती हूँ सारे आप इस बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड था स्टडी पीरियड था। मैडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन्स, मैडी ने अपने लेसन्स तैयार करने की कोशिश की। बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन वो अपने दिमाग को पढ़ाई पर नहीं लगा सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, उसके पेट में कुछ क्या है, बड़ी एक गलत सी फीलिंग, यानी कि बड़ी एक बुरी फीलिंग आ रही थी। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. कहता है ठीक है, ये बात सच है कि उसने भी मतलब एंजॉय नहीं किया था मैडी ने, जब पैगी वगैरह और दूसरे उसका मजाक उठाते थे वंदा का, लेकिन उसने कुछ कहा भी नहीं था। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो तो खामोश होकर खड़ी रहती थी। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वट पैगी हैड डन, तो इतना ही बुरा था जैसे पैगी ने कहा था। क्योंकि अगर हम बुराई को सुनते रहते हैं और कुछ नहीं कहते, इसका मतलब हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। वर्स, बहुत बुरा हुआ था। सी वॉज अ कावर्ड, अपने आप में सोचने लग गई थी क्योंकि वो कायर थी। At least Peggy hadn't considered they were being mean. But she, Maddie, had thought that they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. कि पैगी ने ये तो नहीं सोचा था कि वो मतलब ये गलत कर रहे हैं कुछ, लेकिन मैडी ने एटलीस्ट ये तो सोचा था कि वो गलत हो रहा था उसके साथ, वो गलत कर रहे थे। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वंदा शूज, वंदा को भी तो मतलब वंदा की तरफ से भी तो ये सब कर सकती थी अच्छी तरह से। और इस प्रकार से वो अपने आप में सोचने लगे बातों को कि कैसे ये सब हो रहा था। विवोंदा की तरफ से भी मतलब वो कह सकती थी, कुछ रख सकती थी गुडनेस, चलो अच्छा हुआ। वॉन्ट देयर एनी थिंग सी कुड डू, मतलब कुछ ऐसा था ही नहीं जो वो कर सकती थी। इफ़ ओनली सी कुड टेल वोंदा सी हैडेंट मेंट टू हर्ट हर फीलिंग्स। हाँ, ये तो कर ही सकती थी कि वोंदा को तो वो बता ही सकती थी कि मतलब उसका ये उसकी तरफ से कोई मतलब उसकी भावना को ठेस पहुंचाने का मतलब नहीं था। सी टर्न अराउंड, वह गोल गोल चारों ओर से मुड़ी। एंड स्टोल अ ग्लांस एट पैगी, पैगी पर ध्यान दिया। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, लेकिन पैगी ने ऊपर नहीं देखा। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, वो तो अच्छी तरह से स्टडी कर रही थी अपनी। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, सी मैडी हैड टू डू समथिंग। अब पैगी को बुरा लगा या नहीं लगा, मैडी इस बारे में कुछ कहना था, उसको कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वोंदा पेट्रोन्स्की, अब उसको क्या था, वोंदा पेट्रोन्स्की से मिलना था। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, हो सकता वो अभी नहीं गई थी। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर, कि पैगी भी उसके साथ जाएगी। एंड दे वुड टेल वोंदा सी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वोंदा को बताएंगे कि आपने जो प्रतियोगिता है, कॉन्टेस्ट है, वो जीत लिया था। That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful, और वो मतलब ऐसा सोचते थे कि वो बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत स्मार्ट थी, और उसके पास जो 100 ड्रेसेस थी वास्तव में वो सुंदर ड्रेसेस थी। तो इस तरह से क्लास वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, जब क्लास डिसमिस हो गई आफ्टरनून में, क्लास ख़त्म हो गई, पैगी सेड विद प्रिटेंडेड कैजुअलनेस। प्रिटेंडेड क्या होता है, एक प्रकार से बहाना सा बनाना, जैसे सोई टाइप से। कैजुअलनेस होता है केयरलेसनेस, लापरवाही जिसको हम बोलते हैं। और स्कूल जब डिसमिस हो गया तो पैगी ने कहा बड़ी लापरवाही से और बड़ा एक बहाना सा बनाते हुए, दिखावा सा करते हुए, हे लेट्स गो एंड सी इफ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। उसने मैडी को कहा, पैगी ने, कि आओ चलो देखें ना वो लड़की चली भी गई है कस्बे में या नहीं। सो पैगी हैड हैड द सेम आइडिया, पैगी का भी यही विचार आया था। मैडी ग्लाउड, मैडी खुश हो गई। पैगी वॉज रियली ऑल राइट, पैगी बिल्कुल सही थी। द टू गर्ल्स हरिड आउट ऑफ द बिल्डिंग, और वो मतलब जो दोनों लड़कियां थी वो बिल्डिंग की तरफ चल पड़ी। अब द स्ट्रीट टूवर्ड्स बोजन हाइट्स, बोजन हाइट्स की तरफ वो चल पड़ी। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन
दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून ड्रिजलिंग damp एंड dismal। क्या था वो उस समय? क्या था? फॉरबिडिंग एयर। फॉरबिडिंग हम बोलते हैं बुरी, बैड को, बैड एयर, बहुत बुरी हवा चल रही थी क्योंकि नवंबर का टाइम था, ठंड थी काफ़ी। और ड्रिजलिंग, काफ़ी मतलब क्या है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। डैम, सब कुछ गीला था। एंड डिसमल, सब कुछ सैड था, उदासी भरा था सब कुछ। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली। ग्रफली हम बोलते हैं जैसे कि ग्रफली होता है रफली, बिल्कुल कठोरता से, हार्डली उसमें बोलते हैं। और अब पैगी ने कहा, अरे कम से कम ना, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम, कि कम से कम मैंने उसका है ना, उसको विदेशी तो नहीं कहा, उसका मजाक तो नहीं उड़ाया इस प्रकार से। आई नेवर थॉट, कि मैंने नहीं, कभी नहीं सोचा, शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा। आई थॉट शी वॉज टू डम। वो भी क्या है? डम। डम मतलब क्या है? एक प्रकार से जैसे बहुत ही ज़्यादा बिना भावना के कहते हैं, जैसे गूंगी सी बोलते हैं, अनफीलिंग वाले उसको हम बोलते हैं। एंड गी, लुक हाउ सी कैन ड्रॉ। गी होता है मतलब एक प्रकार से एक्सक्लामेटरी वर्ड है ये, यानी कि एक्सक्लामेशन ऑफ जॉय। देखो खुशी की बात ये है ना, देखो वो कितनी अच्छी ड्रॉ कर सकती है, यानी कि कितनी अच्छी पेंटिंग बना सकती है। मैडी कुड से नथिंग, मैडी ने कुछ नहीं कहा। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वोंदा, सिर्फ एक ही आशा थी, उसको वोंदा मिल जाएगी उनको। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, मतलब वो उसको बताना चाहती थी कि उसके लिए बहुत शर्मिंदा है जो उन्होंने मजाक उड़ाया उसका। पिक ऑन होता है मजाक उड़ाना। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट सी वॉज, और अब कितना अद्भुत सोचता था उसके बारे में स्कूल। एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे, और वो कहना चाहते थे कि यहाँ से मत जाओ। एंड एवरीबडी वुड बी नाइस, सब अच्छे रहेंगे। सी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, कि वो और पैगी उसके लड़े भी उसके खिलाफ, जो उसका मतलब मजाक उड़ाएगा और उससे सही नहीं होगा। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दोनों लड़कियां जल्दी से चलती गई। दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क, उनको आशा थी कि वो मतलब अंधेरा होने से पहले उस पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएंगे। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रॉन्स्कीज लिव, मतलब मैं सोचती हूँ कि वहीं क्या है, पेट्रॉन्स्की रहते हैं। सैड मैडी ने कहा, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइल्ड वाइट हाउस, एक छोटा सा सफ़ेद घर था उसकी तरफ इशारा करते हुए। Wisps of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens। और वहाँ पर उन्होंने देखा कि पुराना सा घास जो है वो चिपका हुआ सा था, स्टक अप था। और जो विस्प्स, यानी कि पुराने घास के जो विस्प होते हैं, छोटे छोटे पीसीज, टुकड़े, यानी कि ओल्ड ग्रास के जो छोटे छोटे टुकड़े थे वहाँ पर स्टक अप थे, एंड हेयर एंड देयर, इधर उधर चिपके पड़े थे, अलोंग द पाथवे, रास्ते के सारे, लाइक थिन किटन, जिस प्रकार से छोटे छोटे पतली पतली होते हैं ना बिल्ली के बच्चे, इस प्रकार से पाथवे होता है फुटपाथ रास्ते में। द हाउस एंड इट्स स्पार्स लिटल यार्ड लुक्ड सैबी बट क्लीन, जो घर था और स्पार्स, स्पार्स हम बोलेंगे कि एक प्रकार से कि बहुत मतलब स्पार्ट सा टाइप में उसको हम बोल सकते हैं, कि वो जो घर था बड़ा छोटा सा आंगन था, उसमें बड़ा गंदा तो दिखता था बट क्लीन, लेकिन साफ था। सेबी, सेबी क्या होता है? थोड़ा सादा, सिंपल सा दिखना और बड़ा चीप, सस्ता सा लगना, कि कहते हैं सेबी तो था बट क्लीन, लेकिन साफ था। साफ यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल एंड चीप तो था बट साफ था। देर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, कोई भी घर में नामो निशान नहीं था किसी का। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पैगी ने दरवाज़ा खटखटाया अच्छे से, बट देर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं था। सी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, पिछले आंगन से गए, वहाँ भी खटखटाया, स्टिल देर वॉज नो आंसर, वहाँ भी कोई जवाब नहीं था। देर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इस बारे में कोई संदेह नहीं था। द पेट्रॉन्स्कीज वर गॉन, वो चले गए थे वहाँ से, पेट्रॉन्स्कीज फैमिली थी। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अमेंड्स का मतलब होता है मेक, समझौता करना, पैचअप करना, ठीक है ना, मतलब कैसे वो ऐसे समझौता कर सकते हैं चीज़ों के साथ, अपने आप में सोचने लग गई।
और दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो क्या है, वो अब धीरे धीरे मुड़ी और अपना रास्ता अब नीचे पहाड़ी की तरफ कर लिया। वेल एनी वे सेट पैग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शी हैज़ गॉन नाउ, अब चली गई है वो, सो व्हाट कैन वी डू, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, जब मैं उसको सारे ड्रेसेस के बारे में पूछ रही थी, शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ फॉर हर ड्राइंग्स, हो सकता है उसको आइडियाज़ मिल रहे हों ड्राइंग के लिए तब। शी माइट नॉट इवन हैव वॉन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, हो सकता है मैं अगर मजाक नहीं करती क्या बताओ कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हैड, मैडी ने मतलब ये विचार बड़ा ध्यान से सोचा। फॉर, क्योंकि क्या था, इफ़ देर वर एनी थिंग इन इट, अगर इसमें कुछ होता ना, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, वो इतना बुरा महसूस नहीं करती। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गो टू स्लीप, लेकिन उस रात वो सो नहीं सकी। शी थॉट अबाउट वोंदा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, वो सिर्फ सारी रात वोंदा के बारे में, उसकी ब्लू ड्रेस के बारे में और उसके घर के बारे में सोचती रह गई जिसमें वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर सॉरी दोज 100 ड्रेसेस मेड, सो वो चमकती हुई पिक्चर के बारे में, जो 100 ड्रेसेस बनाई गई थी उनके बारे में। ऑन लाइंड अप इन द क्लासरूम, जो क्लासरूम में थी सारे। एट लास्ट मैडी सेट अप इन बेड, आखिर में मैडी बेड पर बैठ गई। एंड प्रेस्ड हर फोर हेड, अपने माथे को मतलब दबाने लग गई। टाइट इन हर हैंड्स, बिल्कुल। एंड रियली थॉट, वास्तव में सोचने लग गई। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, पहली बार उसको इतनी सख्त जो है विचार आया था। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, बड़े लंबे के समय के साथ सोचने के बाद वो एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन पर, यानी कि महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, तो अभी मतलब किसी को कुछ नहीं कहेगी वो सोचने लग गई। इफ़ शी एवर हर्ड एनीथिंग एनीबडी पिकिंग ऑन समवन, अगर उसने किसी को सुना भी ना किसी का मजाक उड़ाते हुए, बिकॉज दे वर फनी लुकिंग और बिकॉज दे हैड स्ट्रेन नेम, या किसी का स्ट्रेंज अजीब सा नाम हो या कोई अच्छी मतलब मजाकिया से टाइप में दिख रहा हो, शुड स्पीक अप, वो बोलेगी, आवाज़ उठाएगी उनके खिलाफ। इवन इफ इट मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप, बेशक उसको पैगी की दोस्ती भी खोनी पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वोंदा, कहता है उस मतलब उसने देख लिया था कि वोंदा के साथ अच्छा नहीं हुआ था। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वोंदा, बट फ्रॉम नाउ, लेकिन अब से क्या था, ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, और दोबारा वो किसी को दुखी नहीं करेंगी, ऐसे सोचने लग गई। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी, सैटरडे को तो मैडी ने दोपहर बाद बैगी के साथ बिताया। एंड दे वर राइटिंग अ लेटर टू वोंदा पेट्रोन्सकी को लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वोंदा शी हैड वॉन, बस सिर्फ एक दोस्ताना तरीके से ये लेटर था, फ्रेंडली लेटर था, जिसमें वो वोंदा को बता रहे थे कि उसने कॉन्टेस्ट जीत लिया था। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, उन्होंने ये भी बताया कि उसकी जो ड्राइंग्स थी बड़ी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और मतलब उन्होंने ये भी पूछा कि अब जहाँ रह रही थी वही उनके टीचर कैसे थे, वो भी उसने पूछा। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, उनका मतलब था कि वो बहुत शर्मिंदा थे जो कुछ उसके साथ उन्होंने किया। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, लेकिन एक फ्रेंडली लेटर लिखने के बाद ये सब खत्म हो गया। दिस काइंड, इस प्रकार से क्या था, दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, मतलब ऐसे उन्होंने एक अच्छे फ्रेंड को लिखा था। एंड दे साइंड इट विद लॉट्स ऑफ एक्सेस फॉर लव, कहना प्यार भरा मतलब उन्होंने पैगाम भेजा था उसके लिए। दे मेल्ड द लेटर टू बोजन हाइट्स में मेल कर दिया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप, और उसको उस पर लिख भी दिया कि मतलब इसका रिप्लाई करना, भेजना इसको ऑन द एनवेलप, लिफाफे पर लिख दिया। और डेज पास्ट एंड देर वॉज नो आंसर, दिन बीतते गए कोई जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेटर भी वापस नहीं आया। सो मे बी वोंदा हैड रिसीव्ड, हो सकता है वोंदा को मिल गया हो। परहैप्स शी वॉज सो हर्ट एंड एंग्री,
शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर। हो सकता है इतनी हमने उसको हर्ट किया था, चोट पहुंचाई थी, गुस्सा हो गई थी हमारे से कि वो लेटर का जवाब नहीं देने जा रही थी। यू कुड नॉट ब्लेम हर। अपने आप में सोच लिया, आप उस पर दोष नहीं लगा सकते। वीक्स वेंट बाय, सप्ताह बीतते गए। स्टिल वोंदा डिड नॉट आंसर। वोंदा ने अभी भी जवाब नहीं दिया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पैगी ने जो सारा ये जो मामला था ये भूलना शुरू कर दिया था। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेज अबाउट वोंदा। लेकिन मैडी तो रातों को भी वोंदा के बारे में स्पीच देती हुई सोती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स। उसको मतलब वो सपने आने लग गए थे कैसे वो मतलब भीड़ से उस लड़की को बचा रही थी। हु वर ट्राइंग टू टीच हर वे, जो उसको मजाक उड़ाने जा रहे थे। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, आपको कितनी ड्रेसेज है, इस प्रकार से मजाक उड़ाते थे ना, भाई कितनी ड्रेसेज आपकी। एंड बिफोर वोंदा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन। और इससे पहले कि वोंदा अपने हाथों को मतलब होठों को दबाती, मतलब वो सब सहन करते हुए, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मतलब वो जवाब देने से पहले कैसा व्यवहार करती थी। मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चीखली स्टॉप। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील। मतलब वो मतलब सपनों में वो पूरी करती थी बातें जो वो कहना चाहती थी, वहाँ नहीं बोल पाती थी। कहता है हर कोई अब मतलब शर्म महसूस करेगा कि ऐसे कैसे महसूस करते हैं, तो इस तरह से आपको ये सब नहीं करना चाहिए। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम, क्रिसमस टाइम आ गया था। देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, बर्फबारी हो गई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल्स और एक स्मॉल ट्री भी डेकोरेट किया गया, सजाया गया क्लासरूम में। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, मतलब छुट्टियों से पहले लास्ट डे स्कूल में सब सजाया गया। द टीचर शोड द क्लास अ लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग। और टीचर ने एक और लेटर दिखाया उनको जो भी आया था। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me, and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. अब उस टीचर ने कहा कि आपको याद है ना वो नो द पेट्रोस्की, बहुत ही गिफ्टेड लिटिल कलाकार जो थे वो, जिसने कॉन्टेस्ट जीता था। अच्छा आपको बताऊं मैं, उसने मुझे लिखा है और मैं क्या है बड़ी मतलब कि ये जानकर खुश हूँ कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसको उसका मेडल भेज सकती हूँ और उसको जो वो लेटर है वो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। इंटेंटली होता क्लोजली, बड़े ध्यान से। क्या था, क्लास अब पूरी बैठ गई और बहुत अच्छी तरह से उन्हें इंटरेस्ट लेकर सुना। क्या लेटर लिखा था उस, देखिए। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. I'd like the, मतलब उसने कहा कि आप कैसे हो और रूम 13 कैसा है, सारा सभी के लिए आ गया। आप लड़कियों को बताना कि वो सारी ड्रेसेस अपने आप 100 ड्रेसेस रख सकते हैं, क्योंकि अब मेरे नए घर में क्या है, मैं और 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास, सभी मेरे अलमीरा में। I'd like that girl Peggy to have the drawings of the green dress विद द रेड ट्रिमिंग, कि मैं पैगी को जो ग्रीन ड्रेस देना चाहती हूँ जिस पे रेड ट्रिमिंग सी बनी हुई है वो। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और मैडी को मैं ब्लू वन देना चाहती हूँ। एंड फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू, कि मैं बड़ा मिस करती हूँ उस स्कूल को और मेरे नए टीचर जो हैं वो आपके जैसे नहीं हैं। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, और मैरी क्रिसमस, आपको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। योर्स ट्रूली वोंदा पेट्रॉन्स के, उनको लेटर मिल गया। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैरी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। उनकी ड्राइंग उन्होंने अच्छी तरह से ध्यान से रखी। ऑल द हाउसेज हैड रैट्स एंड होली इन द विंडोज। क्या था, ऑल द हाउसेज, जो सारे घर थे ना, हैड रैट्स। रैट्स का मीनिंग होता है कि अपने आप में एक प्रकार से मालाएं, जो वो गार्लैंड्स होती हैं ना, जो हमारी मालाएं, इस प्रकार से वो थी। और एंड होली इन द विंडोज़, क्या है, होली इन द विंडोज़। और जो इस प्रकार से होली का मतलब होता है एक प्रकार से एक पौधा, अ प्लांट, मतलब वो सभी खिड़कियों में जैसे थे और मालाएं सी आ गई थी जैसे सभी घरों में। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, और क्या था, जो परचून का विक्रेता था ना, स्टोर था, उसके बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टेक्ड।
लगभग सैकड़ों क्रिसमस ट्रीज को मतलब क्या है लाइन सी लग गई थी, पूरा एक ग्रुप सा बन गया था, स्टेक हो गया था पूरा। एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper was strung। कॉर्निकोपियस होता है डेकोरेटिव कंटेनर्स होते हैं, जो सजावटी मतलब डिब्बे होते हैं, जो कि हमेशा फूलों से भरे होते हैं, फ्रूट से भरे हुए होते हैं। ऐसे वो चमकदार ट्रांसपेरेंट पेपर वो वहाँ पर क्या है लटके हुए थे, इस प्रकार से स्ट्रंग हुए थे, बांधा हुआ था उनको। और मतलब क्या है जो कैंडी पेपरमिंट की जो पुदीने की जो स्टिक्स हैं, छड़ियाँ हैं, वो थी। और ये सब वहाँ पर था, जो कि क्रिसमस जब सेलिब्रेट करते हैं वो सब होता है, बहुत अच्छी तरह से था सब। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, क्रिसमस की जैसे हवा सी महक आई। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, और बर्फ़ पड़ रही थी और उस पर मतलब क्या है बड़े अलग अलग कलर बड़े अच्छे तरह से रिफ्लेक्ट कर रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। बॉय सेड पैगी, पैगी ने कहा लड़के, दिस शोज सी रियली लाइक्स अस, ये दिखाता है कि वो हमें कितना पसंद करती है। इट शोज सी गॉट आर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट, मतलब ये दिखाता है कि उसको हमारा लेटर भी मिला था और सब कुछ ठीक ठाक है, एंड दैट्स दैट, और यही सब है। आई होप सो सैड मैडी सैडली, मैडी ने भी उदासी से कहा मुझे भी ऐसी आशा है। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटल टाइट लिफ्ट पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन दैम, मतलब इस बात के लिए बड़ी उदास थी कि वो कभी उस लड़की से क्या है मिल नहीं सकी दोबारा से, और उसको मतलब ये कह नहीं सकी कि मतलब क्या उनके बीच था। पोलिश गर्ल का मतलब पोलैंड से बिलोंग करती थी, वो पोलैंड की रहने वाली थी। सी वेंट होम, वह घर गई। सी पिंड हर ड्राइंग ओवर अ टॉन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉल पेपर इन द बेडरूम, और अब क्या किया उसने, वो घर गई और ड्राइंग जो थी उसकी, वो गुलाबी सा जो फूल था वॉलपेपर उसके बेडरूम में, वो उसने पिन किया अच्छी तरह से, उसको स्टेपल किया। द सेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, जो उसका मतलब रूम इतना साफ़ सुथरा तो था लेकिन घटिया सा था, इतना सस्ता सा था, तो वो भी क्या हो गया, अलाइव हो गया, बिल्कुल जीता जागता हो गया। वो उनके रंगों से जो चमक आई ना, ब्रिलियंसी, उससे शाइनिंग आई जो। मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड, मैडी अपने बेड पर बैठ गई। लुकड एट द ड्राइंग, ड्राइंग की तरफ देखने लग गई। सी हैड स्टूड बाय, वो खड़ी रही। एंड सेड नथिंग, कुछ नहीं कहा। बट वोंदा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे, वो सोचने लग गई कि वोंदा तो उसके प्रति ठीक थी। टीयर्स ब्लड हर आइज, आंसू बहने लग गए उसकी आंखों से। एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ लंबे समय तक वो देखती रही। देन हैस्टीली, और फिर जल्दी से क्या किया, हैस्टीली होता क्विकली, सी रब्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को रगड़ा ऐसे। एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और ध्यान से देखा। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड, जो उस ड्रेस में कलर्स थे ना इतने क्लियर थे, विविड होता है क्लियर, स्पष्ट, दैट शी हैड स्कैसली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग, मतलब उन्होंने बहुत मतलब क्या है मुश्किल से ही चेहरा और उस ड्राइंग का जो सिर था वो दिखता था। बट इट लुक्ड लाइक हर, लेकिन उसकी तरह ही था वो, वोंदा की तरह ही था, मैडी। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, उसके मुंह की तरह ही बिल्कुल दिखता था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, उसकी तरफ क्यों दिखता था वो, वोंदा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्योंकि वोंदा ने वो सिर्फ मैडी के लिए बनाया था, इसलिए वो मैडी की तरह दिखता था। एक्साइटेडली सी रेन ओवर टू पैग, जब पैग की तरफ उसने मोड़ा, पैग सी सेड, उसने कहा, लेट मी सी योर पिक्चर, आपको मैं आपकी पिक्चर देख लूँ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, आस्ट पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेर वोंदाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, मतलब जहाँ पर वो वोंदा की जो ड्राइंग रखी हुई थी ना, जैसे वो शोर शराबा करते हुए गए ना, क्लैटर्ड, क्लैटर्ड से आप समझ गए होंगे कि जो भी मतलब क्या है वो असोज शराबा करते हुए गए, तो उन्होंने देखा जो भी। देखिए आगे। वोंदास ड्राइंग वॉज लाइंग, मैडी केयरफुली रेज्ड इट, मैगी ने बिल्कुल ध्यान से उठाया इसको। लुक सी ड्रू अप,
शुड लुक, सी ड्रू यू, दैट्स यू। उसने पैगी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडी ने, देखो उसने आपको भी बनाया है, आप ही हो ये देखो, सी एक्सक्लेम्ड। एंड द हेड एंड द फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, पैगी की तरह ही दिखता था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी ने, क्या कहा मैंने। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे, बिल्कुल वो हमारी तरह ही थी, बहुत हमें मतलब क्या उसने वास्तव में हमें बहुत पसंद किया है उसने। पैगी सोचने लगी, पैगी ने अब भी राइट लिया इस बात को कि बहुत पसंद करती थी वो हमें। यस सी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, हाँ उस मतलब बिल्कुल ये था। एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स, अब उसने क्या है अपने आंसुओं को ऐसे पहुँचा, दैट केम एवरी टाइम, जो हर टाइम आते थे। शी थॉट ऑफ वंदा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड, और वो पिक्चर सी बनाने लग गई अपने माइंड में कि वंदा हमारे स्कूल में स्कूल आंगन में खड़ी हुई थी, लुकिंग स्टोलिडली। स्टोलिडली क्या होता है, एक प्रकार से हम कहें तो विदाउट एनी, बिना फीलिंग के, विदाउट एनी फीलिंग, कि उन्होंने देखा कि बिना फीलिंग के ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स, लड़कियां हंस रही थी उस पर। आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ, फिर वो चली गई। एंड आफ्टर शी हैड सेड, और उसने कहा, श्योर 100 ऑफ देम और लाइंड अप, उसने कहा बिल्कुल 100 ऑफ देम और लाइंड अप, सभी मतलब क्या है लाइन में खड़ी हुई। तो इस प्रकार से मैडी सोचने लग गई।